व्हाट इज एन एग्जॉटिक मोमेंट, क्या जबरदस्त मोमेंट, एग्जॉटिक मोमेंट का मतलब शानदार, कि व्हाट इज एन एग्जॉटिक मोमेंट, वो एग्जॉटिक मोमेंट क्या है, व्हाट इज एन एग्जॉटिक मोमेंट, एग्जॉटिक मोमेंट क्या है, द पोइट पेब्लो नेरुडा विशेस, जिसकी पेब्लो नेरुडा ने विश की थी, विश फॉर का मतलब इच्छा की थी। अच्छा वो कौन सी इच्छा थी, पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर व्हाट इज एन एग्जॉटिक मोमेंट, की एग्जॉटिक मोमेंट क्या है, क्या है एग्जॉटिक मोमेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द एग्जॉटिक मोमेंट, एग्जॉटिक मोमेंट क्या होता है, और कवि ने इसकी कल्पना, इसकी इच्छा क्यों प्रकट की, आइए सर समझते हैं। द पोइट पेब्लो नेरुडा विशेस, पेब्लो नेरुडा की इच्छा है, विश फॉर मतलब इच्छा है उनकी, एन एग्जॉटिक मोमेंट, एग्जॉटिक मोमेंट की, ऑफ कंप्लीट स्टिलनेस, की पूर्ण तरीके से स्टिलनेस, उनकी क्या इच्छा है कि पूर्ण तरीके से क्या हो, स्टिलनेस हो, पूर्ण तरीके से शांति हो, साइलेंस हो, पूर्ण तरीके से स्टिलनेस हो, साइलेंस हो, कंप्लीट स्टिलनेस एंड साइलेंस, कंप्लीट स्टिलनेस एंड स्टिलनेस एंड कंप्लीट स्टिलनेस एंड साइलेंस, स्टिलनेस एंड साइलेंस, स्टिलनेस एंड साइलेंस, कंप्लीट स्टिलनेस एंड साइलेंस, क्लियर है। बोल रहा है द पेब्लो नेरुडा विशेस फॉर, पेब्लो नेरुडा की विश फॉर है एन एग्जॉटिक मोमेंट की, और वो एग्जॉटिक मोमेंट क्या है, कंप्लीट स्टिलनेस एंड साइलेंस, कंप्लीट स्टिलनेस एंड साइलेंस, कंप्लीट स्टिलनेस एंड साइलेंस, व्हेन ऑल ह्यूमन बीइंग्स स्टॉप, क्या बोल रहा है कि जब ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सारे के सारे मानव प्राणी, जब सारे के सारे मानव प्राणी स्टॉप देयर एक्टिविटीज फॉर ए वाइल, एक पल के लिए अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज को छोड़ देंगे, है ना, जब सारे के सारे ह्यूमन बींग, सारी की सारी मानव जाति एक पल के लिए, है ना, फॉर ए मोमेंट, फॉर ए वाइल, फॉर ए मोमेंट, फॉर ए वाइल, एक ही बात है, फॉर ए मोमेंट, फॉर ए वाइल, एक पल के लिए, एक वाइल के लिए, एक पॉइंट के लिए अगर सारी की सारी एक्टिविटी छोड़ देंगे, उस समय कंप्लीट स्टिलनेस और साइलेंस होगी, कंप्लीट स्टिलनेस एंड साइलेंस होगी। मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है इन दैट पीसफुल मोमेंट, उस पीसफुल मोमेंट में, उस शांतिपूर्ण क्षण में, उस शांतिपूर्ण क्षण में देयर वुड बी नो रश, उस समय कोई रश नहीं होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा और कोई वॉर नहीं होगा, उस समय ना कोई रश होगा, ना वायलेंस होगा, ना वॉर होगा। रश का मतलब भाग दौड़ नहीं होगी, उस समय ना कोई हिंसा होगी और उस समय ना कोई वॉर, युद्ध होगा। एक बार फिर से इसी पैराग्राफ को, पोइट पेब्लो नेरुडा की इच्छा है एक्सोटिक मोमेंट की, और वो एक्सोटिक मोमेंट क्या है, कंप्लीट स्टिलनेस एंड साइलेंस, कंप्लीट स्टिलनेस एंड साइलेंस होगी जब सारे की सारी मानव प्राणी स्टॉप कर देंगे देयर एक्टिविटीज को फॉर ए मोमेंट, फॉर ए वाइल। इन दैट पीसफुल मोमेंट, उस पीसफुल मोमेंट के अंदर देयर वुड बी नो वायलेंस, नो रश, नो वॉर, कोई रश नहीं होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई वॉर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है पीपल वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी, लोगों को एक अवसर मिलेगा, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों को एक अवसर मिलेगा कि लोग इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, लोग इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, लोग सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे, लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे देमसेल्फ, लोग अपने आप को बेटर वे में समझ पाएंगे एंड रियलाइज कर लेंगे द इंपॉर्टेंस, पुरानी लाइनें हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ लव, पीस एंड हार्मनी, न जाने क्या क्या लिखा होता, सारे लिख देना जो तुम्हें याद हो, ठीक है। पीपल वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंट्रोस्पेक्ट करने की, अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर, अपने आप को ज्यादा अच्छा समझने की और महसूस करने की, इंपॉर्टेंस ऑफ पीस एंड हार्मनी इन लाइफ, जीवन के अंदर बैलेंस बनाना, शांति बनाना कितना महत्वपूर्ण है ये समझ में आ जाएगा। तो द पोएट पेब्लो नेरुडा की इच्छा है कि वो एक्सोटिक मोमेंट जो है कंप्लीट स्टिलनेस का और साइलेंस का, वो कब आएगा, जब ऑल ह्यूमन बींग्स स्टॉप देयर एक्टिविटीज, जब ह्यूमन बींग सारी की सारी एक्टिविटीज को एक पल के लिए छोड़ देंगे। उस मोमेंट में, उस पीसफुल मोमेंट के अंदर देयर वुड बी नो रश, कोई रश नहीं होगा, कोई भागदौड़ नहीं होगी, कोई हिंसा नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा। पीपल वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी, लोगों को एक अवसर मिलेगा कि लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अंडरस्टैंड देम सेल्फ बेटर, लोग अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे एंड रियलाइज कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीस, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ पीस, पीस मतलब शांति का महत्व और जीवन का तालमेल, जीवन का तालमेल और शांति का महत्व वो लोग समझ पाएंगे। कैसा लगा ये आंसर क्वेश्चन नंबर 6, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और आई थिंक ये जो पोइम के जितने क्वेश्चन थे 1 से लगाकर 6, इन क्वेश्चंस में कितने भी क्वेश्चन आओ, इन्हीं से रिलेटेड आंसर होना है। आप जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, जय हिंद, बाय बाय।